वेरी क्विकली ये हमने किया है पिछली बार। यस सर। जी देख लीजिए, एलिप्स की डेफिनेशन हो गई थी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोसाई, फर्स्ट लॉ। यस, all planets move around the sun in an elliptical orbit. Yes, this was the second law which said equal area equal time. यहाँ से डेफिनेशन आई पेरिलियन एंड एपिलियन की। ये था, this would be said that the speed of the planet will vary according to the distance. That's also another way of saying the same thing. इक्वल टाइम में इक्वल एरिया अगर स्वीप करेंगे तो ये सी स्पीड, इस बार देखेंगे ये एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया बराबर है, लेकिन ये लेंथ ऑफ दिस रेड लाइन एंड रेड एरो की लेंथ यहाँ पे फर्क है। इसका मतलब अगर ये वही समय है और ये वही समय है, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द heavenly body will vary according to the distance. That's another way of saying the second same thing. इस बारे में बात की थी हमने, डिस्कस किया था। अब इसके आगे थर्ड लॉ, यस, लॉ ऑफ पीरियड्स। The further a planet is from the foci, the longer its period of revolution. Navigators know this period of law as sidereal period और the year। लिखिए पहले बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है।
हाँ जी, लिख लिया? नो सर। यस सर। अच्छा, चलिए लिख लीजिए। हाँ जी, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया आपको ताकि हम अब बात कर सकें। पढ़िए पहला पैराग्राफ। द फर्दर अ प्लैनेट is from the foci, the longer is its period of revolution. What does it mean? आपने लिख लिया है, अब मेरे साथ देखते जाइए और बात करते जाइए। The further a planet is from the foci, the longer is its period of revolution. क्या मतलब है इसका? फोसाई पे क्या होता है? सन। यस, इजंट इट? फोसाई पे क्या है बेटा? एक फोसाई पे सन है ना। द फर्दर अ प्लैनेट इज फ्रॉम द फोसाई, इसका मतलब क्या है? सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। यस। उसके बाद में वीनस, उसके बाद में अर्थ। तो जो प्लैनेट जितना दूर होगा सन से, उतना लंबा उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है? Yes, sir. मरकरी जो है वो जल्दी अपना चक्कर खत्म कर लेगा। चक्कर मतलब पूरे 360 डिग्री घूम जाना, क्योंकि नजदीक है। सो वीनस उससे ज्यादा लेगा, अर्थ उससे ज्यादा लेगा। देयरफॉर द ईयर ऑफ अर्थ इज 365 डेज। वीनस का कम होगा और मरकरी का उससे भी कम होगा और जुपिटर का ज्यादा होगा। इसी तरह बाहर के प्लैनेट जो हैं, जितने बाहर चलते जाओगे उतना समय ज्यादा लगता चला जाएगा। Yes, that's the first part that it says. इसका क्या मतलब है? The navigators know this period of revolution as sidereal period. Sidereal नाम से कोई चीज Sidereal. जानते हैं आप? कोई चीज sidereal के नाम से जानते हैं? Sidereal hour आइडियल angle. आवर सर। Sidereal hour? Sidereal hour तो कुछ नहीं होता। Sidereal day, SHA sidereal hour angle है। Sidereal day क्या होता है? 23 hours 56 minutes 04 seconds। क्या मतलब है? अर्थ कैसे घूम रही है? अर्थ एक अपने आप में चक्कर मार रही है और एक सन के अर्थ इर्द गिर्द चक्कर मार रही है। यस और नो? अर्थ आपस में अपने एक्सिस पर भी घूम रही है ना बेटा, और फिर सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो ये अर्थ के दो मोशन है। अपना चक्कर लगाना इज कॉल्ड साइडेरियल डे, और पूरा सन का चक्कर लगाना इज कॉल्ड द साइडेरियल ईयर। समझ रहे हैं? Okay, sir. क्या फर्क है? ऐसा एग्जांपल दूंगा, देखिए एकदम से समझ आ जाएगा, हमेशा याद रहेगा। जलेबी देखिए, जलेबी देखिए कि नहीं? Yes, sir. एक गोला होता है। यस यस, एक गोला जलेबी होती है। और इमरती देखिए, इमरती गोले 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 गोले, एक गोले के ऊपर। यस और नो? Yes, sir. तो छोटे गोले हैं वो है साइडेरियल डे, और जो बड़ा गोला है वो है साइडेरियल ईयर। सो अर्थ का साइडेरियल ईयर क्या है? 365.25 डेज। एंड साइडेरियल डे क्या है? 235604। अपने एक्सिस पर घूम के एक चक्कर कंप्लीट करना इज कॉल्ड साइडेरियल पीरियड, साइडेरियल डे। और एक चक्कर पूरा प्लैनेट सन के आगे घूम के आना, एक पूरा चक्कर इज कॉल्ड द साइडेरियल ईयर। सो साइडेरियल ईयर और साइडेरियल पीरियड एक ही बात है। अर्थ का साइडेरियल ईयर क्या है? 365.25 दिन। क्यों? क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। 0.25 करके एक साल बनता है। Example, the earth is closer to the sun than Jupiter, therefore the earth has a shorter sidereal period or year than the Jupiter.
और छोटे का क्या मतलब है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्लाइड में अब पहले इसको देख लीजिएगा, फिर कॉपी करिएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। एवरी प्लैनेट, फॉर एवरी प्लैनेट द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड is always proportional to the cube of its distance from the sun। क्या मतलब? ये देखिए, पीरियड मतलब समय, यस, डी मतलब डिस्टेंस, टाइम का स्क्वायर और डी का क्यूब। टी स्क्वायर बाय डी क्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट। हर प्लेनेट के लिए, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो सन हो, जो मर्जी हो। इसका क्या मतलब है? चार चीजें हैं, एक टी और डी अर्थ का, और दूसरा किसी भी दूसरे प्लेनेट का। तो अगर मुझे अर्थ का टाइम पता है तो तीन चीजें पता होने से चौथी चीज निकल जाएगी। इसके छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होते हैं विच वी विल डू नाउ। अब इसको लिखिए, फिर अगली स्लाइड में चलते हैं। पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। फॉर एवरी प्लैनेट द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड is always proportional to the cube of its distance from the sun. T square by d cube is always constant. तो श्रीवास्तव जी माइक ऑफ कर दो। Every planet, for every planet, the square of its time period, sidereal period, is always proportional to the cube of its distance from the sun. हो गया सर। All right. तो तीनों लॉ हो गए। एलिप्टिकल ऑर्बिट, सेकंड इक्वल टाइम इक्वल एरियाज, थर्ड square of time divided by the cube of the distance is always constant. अब अगर समझ आया है तो मुझे आपको ये सवालों के जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Why semi diameter of sun changes? Who will answer this? Write short notes on, ये आपके पेपर में आया हुआ है। Why semi diameter of sun changes? Why? कल भी मैंने बताया, पिछली क्लास में बताया था, परसों अभी भी दिखाया था। Who will answer? Because the distance of a planet will change from the sun. So हम सन की सेमी डायमीटर की बात करें, अगर अर्थ दूर चली जाएगी सन से तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी, सेमी डायमीटर कम हो जाएगा, इजंट इट? कब? एपिलियन और पेरिलियन। नजदीकियों को क्या कहते हैं? जब व्हेन इट इज क्लोजेस्ट देन इट इज कॉल्ड व्हाट?
Perihelion. When it is Perihelion. away, it's called aphelion. Aphelion. Apogee and perigee. तो diameter कब कम होगा? Perihelion. Aphelion. Away बताया था. A means away. विजिबल डायमीटर Yes, चेंज, sir. क्योंकि ये इसके क्वेश्चन का तो मतलब यही हुआ कि सन का डायमीटर चेंज हो रहा है. हाँ, सेमी डायमीटर या डायमीटर एक ही बात है ना, डबल हो गया ना उसका. रेडियस को हम रेडियस नहीं कहते, सेमी डायमीटर कहते. कन्वेंशन. तो मैं व्हाई समझ सेमी गया. डायमीटर ऑफ सन चेंजेस? क्यों बताया आपको बेटा? Because डिस्टेंस. of ये देखिए, because of distance is changing. ये देखिए. सो यहां क्या घूम रहा है? ये ऑर्बिट किसकी है? अर्थ की है. P. I remember it like this. I didn't want to voice it. P means मतलब प्यार. प्यार करने के लिए नजदीक आना पड़ता है. A away, Yes, sir. aphelion. I remember it like that. I didn't want to tell you. So जब सबसे नजदीक होता है तब बड़ा दिखेगा ना सन. If you are here, you are on the earth. Earth is here. तो यहाँ पे सन आपको बड़ा दिखेगा ना, आप नजदीक आ गए. और जब आप यहाँ पे हैं तो सन आपको छोटा दिखेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? सन का सेमी डायमीटर चेंज होगा. डायमीटर चेंज है, सेमी डायमीटर. तो सबसे बड़ा कब दिखेगा? पेरिलियन. सबसे छोटा कब दिखेगा? Perihelion. एलियन. Why the semi diameter of sun changes? तो आपने उसका आंसर लिखना है, ये डायग्राम बनानी है और टाइम बताना है. ये वही इससे अगला क्वेश्चन कनेक्टेड है, which we will see. So let us see what we were doing. At perihelion कब होता है? अब ये लिखिएगा. पेरिलियन मतलब सबसे नजदीक अर्थ कब होती है? जनवरी 1 को. is 91.35 million miles. Its semi diameter is 16.3. पेरिलियन मतलब नजदीक, सेमी डायमीटर बड़ा है. और जब दूर चले जाते हैं 4 जुलाई, लगभग 6 महीने के बाद होगा ना, आधा चक्कर हो गया. तो जनवरी और 6 में 4 जुलाई हो गए. यस, 6 महीने के बाद है. सन इज एट एपिलियन 94.45. डिस्टेंस बढ़ गया 9.91 से 94. साइज छोटी हो जाएगी 15.8. ये आंसर है उस क्वेश्चन का. लिखिए. सर. हाँ जी सर. सर एक रिक्वेस्ट थी सर, आपकी क्लास सुबह शिफ्ट हो सकती है सर, लंच से पहले? क्या फायदा है उसका? सर इस टाइम पे ना सर ज्यादा ही नींद आती है, टू बी ऑनेस्ट. पता नहीं बेटा, आई एम नॉट श्योर. सुबह मॉर्निंग आई हैव गिवन टू फॉस्मा. मॉर्निंग में वहां पढ़ाता हूँ और वहां पे 2 क्लासेस से ज्यादा होती हैं. वो क्लैश कर जाएगा बेटा, क्योंकि उनका लंच जो है वो हमारे टाइम को सूट नहीं करता. आपको यही सूट करेगा. तो मैं क्या कहता हूँ कि खड़े होके क्लास अटेंड करो. खड़े होके, जैसे अखबार कैसे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, स्टैंड के ऊपर या खड़े होके करो. नींद आती है बेटा, नींद तो किसी न किसी की क्लास तो होगी ना दोपहर में. बताओ, नींद नहीं आएगी तब? यस सर, बात सही है सर, बट सेल नैव ना थोड़ा सर मतलब न्यूमेरिकल वगैरह करने होते हैं ना, तो थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है ज्यादा. नींद आएगी नहीं. अभी हम प्रैक्टिकल नेविगेशन पे आएंगे, नींद आएगी नहीं. ठीक डोंट है वरी, सर. डोंट वरी. पानी ज्यादा डालो आंखों पे और दारू कम पियो, खाना कम खाओ. दैट्स ऑल आई कैन से. यहां तक लिख लिया? ये याद होने चाहिए. 91.35, 16.3. जब 91.35 मिलियन माइल्स होता है तब 16.3. 4 जुलाई को जब 94 हो जाता है तब 15.8. ज्यादा दूर हो गया, सन की साइज छोटी हो गई, सेमी डायमीटर कम हो गया. किस वजह से? above fact is due to which Kepler's law? First law. And what is the mean distance? This is what is the mean distance, 91.35 and 94.45 million miles. In calculation, 93 or 93.688 million miles is used. क्यों? अभी देख लेते हैं. Why? जब इसका मीन है 92.9
हम कैलकुलेशन में या 93 यूज करते हैं, 93.688 मिलियन माइल यूज है। कौन सी कैलकुलेशन अभी करेंगे? सो मीन 91.35 और 94.45, इसका मीन है ये। लेकिन हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं यहां 93, जब ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होता है तब ये यूज करते हैं। यू शुड बी एबल टू टेल मी क्यों, नहीं तो मैं बताऊंगा। जब एवरेज 92.9 आ रही है तो मैं ये क्यों कर रहा हूं 93.688? फॉर मोर कैलकुलेट, फॉर मोर एक्यूरेसी आई एम यूजिंग दिस। (92.9) is the arithmetical mean। एक को दूसरे साथ से जमा कर दिया, अरिथमेटिकल मीन थोड़ी चलेगा। Yes, the path is elliptical, therefore it has to be geometric mean. The geometric mean is this 93.688 million miles। क्यों लिख लिया ये? वापस जाना है मेरे को। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जल्दी ट्रेवल हो जाता है ना, यहाँ पे स्पीड फास्टर है तो ये वाला हिस्सा जल्दी ट्रेवल हो जाता है ना। तो जैसे दूर चलते जाते हैं हम, टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो मैं एवरेज क्या निकाल रहा हूं? सारे साल भर की। तो इसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसके लिए एवरेज इज नॉट 92.9 बट 93.688। क्यों आया, कैसे आया, वो हमारे स्कोप के बाहर है। बट यू हैव टू रिमेंबर, जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल यूज रफली 93, यहां एक्यूरेटली 93.688 मिलियन माइल्स। ये आपके सिलेबस से बाहर है। वाई एपरेंट सोलर डे इज नॉट कांस्टेंट। एपरेंट, फिर सोलर, फिर डे, अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, आपके स्कोप से बाहर है, इसके लिए मैं ये नहीं दिखा रहा आपको, ये आपके काम का है। हाउ इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स कैलकुलेटेड? लिखिए, हाउ इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स कैलकुलेटेड? हाउ, अभी तो किया था। टाइम पीरियड ऑफ वीनस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वीनस, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब। दिस विल अप्लाई टू अर्थ ऑल्सो नो। तो ये चार वैल्यू हैं, इसमें से ये हमें पता है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, डिस्टेंस हमें पता है। यस, तो अगर मुझे वीनस का टाइम पीरियड पता है तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, डिस्टेंस पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। किस वजह से? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। लिखिए, सर इसमें अर्थ की वैल्यू नॉन होगी क्या? पता है ना मैं अर्थ पर बेटा, अर्थ का तो हमने ऑब्जर्वेशन से पता लगा लिया है कि सन दोबारा कब आता है। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना है अर्थ का पता है मेरे को। यस, डिस्टेंस हमने अगर पता लगा लिया और इसमें से एक चीज पता है तो दूसरी निकल जाएगी ना। हमारे पास बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन होंगी, यू विल हैव नो डिफिकल्टीज। अभी देखते हैं। वेरी रेयरली, अगेन इट इज नॉट इन योर सिलेबस सो मच, बट कभी कभार आया हुआ है एक आध बार। तो एक आध बार एक या दो न्यूमेरिकल छोटे से करना बनता है, विल हेल्प। लेकिन केपलर्स लॉ पता नहीं कितनी बार आए हैं, हर दूसरे तीसरे पेपर में केपलर्स लॉ आता है। मेरे पास एक और पीपीटी भी थी, बड़ी अच्छी है, वो भी किसी और दूसरे टॉपिक के साथ में कनेक्टेड है अलोंग विद केपलर्स लॉ।
आएगा मौका तो उसको देखेंगे। जल्दी से लिखिए तो आगे चलें। लिख दिया सर। हाँ जी, planets which are closer to sun, पहले देख लीजिए। planets which are closer to sun have greater angular orbital velocity and shorter period of revolution around the sun। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 9 planets हैं, हमारे पास 9 एलिप्स हैं और सारे 9 एलिप्स का एक फोसाई कॉमन है, क्योंकि उस फोसाई पर सन है। यस, ये नजदीक है इसलिए जल्दी घूम जाता है। वीनस उसके बाद में, अर्थ उसके बाद में, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। The square of the orbital period of a planet T is proportional to the cube of the distance of the planet. T square by D cube is always constant. लिखना है लिखिए, बनानी है बनाइए, फोटो लेना है फोटो लीजिए, whatever. This will help you to revise your Kepler's third law. सर स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा? अरे नहीं सर। क्या बात कर, एवरीबडी नो? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है बच्चे, आ रहा है। अभी तो इससे पहले हाँ, वाली बंद स्लाइड आ करके रही थी, ये कैसे बंद हो जाएगा? बंद करके फिर से खोलो भाई से। आपका सिग्नल डाउन हो गया होगा, व्हाटएवर। ओके सर साबुन स्लो इनका। हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके ओके। आप छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, छोटे छोटे से। एक मिनट में ये बंद कर दूंगा, लिखना है तो लिख लीजिए, फोटो लेना है ले लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। अब क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? सर चला गया सर। हाँ, अब क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये स्क्रीन यस तो ये सर पासवर्ड डाली। पासवर्ड भी दिख रहा है। पासवर्ड डाल। नहीं सर, ब्लैक डॉट Yes, दिख sir. रहा पासवर्ड तो मेरी बीवी को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता होगा? जो भी मैं देख रहा होता हूँ वो आपके साथ में शेयर हो जाता है। जस्ट अ मोमेंट। ये आपका पहला क्वेश्चन लिखिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो सब फेज 1 लिखा है, कभी कभार आपके पेपर में आता है ये। Find the sidereal period of Mars. If the mean distance of Mars is 141.7 million miles, using third law of Kepler. ये तो गलत नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या गलती है? कुछ गलत नहीं लिखा हुआ इसमें, सोच के बताइएगा। डोंट जस्ट से लाइक दैट। क्या गलती है? अगर अर्थ का ही डिस्टेंस 93 मिलियन माइल्स है तो मार्स का 141 कैसे हो सकता है? मार्स तो सबसे पहला प्लैनेट है। यस और नो? यस सर। नो सर, पहला प्लैनेट मरकरी है। देखा? मार्स तो सर उसके दूर है ना। हाँ तो यस सर भी तो किसी उससे ने बोला पीछे ना। सो देयरफॉर व्हाट इज मार्स? मार्स इज अ सुपीरियर प्लैनेट, मतलब अर्थ के बाहर है तो उसका डिस्टेंस तो ज्यादा होगा ही होगा ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग। यस सर। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ निकालना क्या है? निकालना क्या है? टाइम पीरियड ऑफ मार्स, टी एम
बाय डी एम, डी को क्यूब करो, टी को स्क्वायर लिखो, सो टी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी क्यूब एम इज इक्वल टू, समझ रहे क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, ए टी एम स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ मास स्क्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ मास क्यूब्ड is equal to time period of earth squared divided by distance of earth cubed. क्या पूछा आपसे, ये पूछा है उसने, जो पूछा है उसको सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखते हैं, टी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एम क्यूब is equal to t square divided by d e cube. Put these values. अभी बताया था 93.688, ये आंसर आएगा। लिखिए और जल्दी से कॉपी करिए, आंसर मिलाइए, हो गया। ये कोई क्वेश्चन है बताओ, आपके पेपर में आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? यस सर ये वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में नहीं देते हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और इसकी डिस्टेंस ऑफ अर्थ की? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, अगर उसने कुछ अलग दे दिया, जस्ट टू फिंगर यू आई कैन टेल यू कंसीडर अर्थ पीरियड एज 360 डेज, अब उसके बाद भी आपने 365.25 यूज किया तो फिर तो गलती हो जाएगी ना। हमें पता है हर चौथा साल लीप ईयर होता है तो 365.25, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी बताया आपको 93.688, अभी अभी बताया था, मिलियन 10 to the power 6, 10 लाख, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6, मिलियन इज 10 लाख। सो इसमें ये वैल्यू डालो, पुट योर वैल्यू इन द कैलकुलेटर, सी यू आर एबल टू गेट दिस वैल्यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन? so that you are able to tackle cubes and cube roots, squares and square roots. मीन सोलर डेज, और इसको 365.25 से डिवाइड कर दिया तो अर्थ ईयर्स, अर्थ ईयर को क्या कहते हैं? साइडेरियल ईयर ऑफ द अर्थ। करके देखिए कैलकुलेटर से आंसर आ रहे हैं, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देन वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट। सर आपने इसका नहीं बताया, इसको 93.688 क्यों लेते हैं, बल्कि इसका मीन कुछ और रहता है? जबकि बताया था अभी, आपका सिग्नल शायद कट गया था, क्योंकि 91.9 92.9 इज द मैथमेटिकल मीन, अरिथमेटिकल मीन। आपकी हाइट 6 फुट है, दूसरे की हाइट 6 फुट 4 इंच है, तो मीन हाइट क्या होगी? 6 फुट 2 इंच, ये होता है मैथमेटिकल मीन। क्योंकि वो डायरेक्टली दो चीजों का नहीं, ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, so we have to take a geometric mean. Geometric mean is 93.688 between those two values जो अभी बताई थी, उनमें geometric mean is 93.688, क्योंकि the shape is not square, shape is not rectangle, shape is elliptical, so we have to take geometric mean. So geometric mean will be this, between that 91.4 और क्या बताया था आपको, दो वैल्यूज बताया था बच्चे, आपका शायद कनेक्शन टूट गया था या व्हाटएवर। $91.35 and $94.45। हाँ जी हुआ, कैलकुलेटर में आ गई ये वैल्यूज, आ रही हैं ऐसे? यस किसी को कोई डाउट है? नहीं आ रही सर, मैं क्या प्रेस करूं क्या नहीं प्रेस करूं? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? पावर 1/3 ब्रैकेट में डाल के पावर 1/3, ये निकल गया कि नहीं निकल गया? ये वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई? ये वैल्यू आई कि नहीं आई? सारे आंसर चेक करिए, दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग यू दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Jupiter has an orbit of 11.86 years. Calculate the distance between Earth and Jupiter when the Jupiter is in conjunction. Conjunction का क्या मतलब होता है अभी बताएंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए. सर ये एक्सेल फाइल ग्रुप में भेज सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. These are my notes. They are not meant for you, बेटा. आपको करने को दे रहे हैं ना. इसमें तो दुनिया भर के क्वेश्चन किए हुए हैं, ये कैसे भेज देंगे? आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा? एक्सेल फाइल से थोड़ी होगा. मैंने एक्सेल फाइल भेजी तो 2 क्वेश्चन में नहीं करोगे. है मेरे पास, मैं देख लूंगा. ऐसे करके होगा. लिखा क्वेश्चन. अब मैंने कंजंक्शन का मतलब बता दिया, आपको तो समझ आ जाएगा कि नहीं? ये है कंजंक्शन का मतलब. शेयर हो रहा है ये वापस? पीपीटी शेयर हो रही है बेटा? हाँ सर, कैप्लर्स लॉ दिख रहा था. जी, कंजंक्शन का मतलब समझा रहा हूं आपको. मैंने इसको बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा. थिंक, अर्थ घूम रही है, बाकी प्लैनेट्स है ही नहीं, ये अर्थ घूम रही है. अर्थ यहां पर है, यस, और जुपिटर भी बिल्कुल इसके पीछे है. बाकी के प्लैनेट है ही नहीं, 2 ही प्लैनेट को कंसिडर कर रही है. जुपिटर यहां से चल के यहां आ गया और अर्थ यहां से चल के यहां आ गई. हो सकता कि नहीं हो सकता? इसका मतलब अगर आप एक जगह पर खड़े हो जाते हैं तो दोनों लाइन में होंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन वन एंड द अदर विल बी व्हाट? डिस्टेंस ऑफ जुपिटर माइनस द डिस्टेंस ऑफ अर्थ. यस और नो? अगर ये दोनों एक लाइन में हो गए बेटा, यस, ये जुपिटर घूम के यहां आ गया. समझ आ रही बात? ये जुपिटर आगे चल के यहां आ गया और अर्थ भी यहां आ गई. तो पहले है जुपिटर, फिर है अर्थ, फिर है सन. यस, तो जो डिस्टेंस जुपिटर का होगा उसमें से अर्थ का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो जुपिटर और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं? यस सर. हाँ जी. तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड और अर्थ का डिस्टेंस मुझे मालूम है और जुपिटर का टाइम पीरियड निकल गया तो जुपिटर का डिस्टेंस नहीं निकल सकता. कैसे? ऐसे. अब क्योंकि डी निकालना है इसलिए डी मैंने न्यूमरेटर में रखा हुआ है. डिस्टेंस ऑफ जुपिटर क्यूब्ड, डिस्टेंस ऑफ अर्थ क्यूब्ड हियर, टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्क्वायर. इसमें से ये उसने क्वेश्चन में दिया है 11.86, 93.688. मैं मानता हूं अर्थ का साइडियल पीरियड क्या है? ईयर्स, क्योंकि इसने ईयर में दिया हुआ है. तो यहां पे 1 ईयर लेंगे विच इज 365.25 डेज. इसको भी उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. पुट द वैल्यूज एंड लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ऑफ जुपिटर. टेल मी. डी ऑफ जुपिटर निकालिए, क्या आता है? सर 483 मिलियन माइल्स. और 83.65. नहीं नहीं, 487 आता है. 487.23.
हाँ जी, कुछ गलती करें, ये रहा। कैलकुलेटर गड़बड़ दिखा रहा था, मोबाइल पे करा था। हाँ, दोपहर में होते हैं, दोपहर में भी कैलकुलेटर भी सो जाता है, कोई बात नहीं। 487। अब उस पिक्चर जो अभी मैंने दिखाई थी उसको ध्यान करिए। जुपिटर क्या है? 487 मिलियन माइल्स। अर्थ क्या है? 93। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या होगा? 393.5492 माइल्स। ये रहा आंसर। हाँ जी, वन मोर। हो गया ये क्वेश्चन? सर इसमें इसमें सर 93 क्यों लिया है? 93 कहाँ लिया? 93.688 लिया बेटा। अर्थ का डिस्टेंस है ना, दैट वी नो। सो नो जब सर, बट जो सॉल्व किया है उसमें 93 क्यूब लिखा है। 93 क्यूब लिखा है कहाँ? हाँ वो ओके, वैल्यू यहाँ लिखी, लेकिन ये कैलकुलेट में वैल्यू यही ली गई है। 93 नहीं होना चाहिए, 93.688 ही है। वो लिखने में शायद रह गया होगा। ठीक है, लिखने में रह गया होगा, बट वैल्यू वही ली हुई है 93.688। ये देखिए, वैल्यू यहां से उठाता है, वहां शायद लिखने में रह गया होगा। लिख दिया मैंने अभी। ओके, यस। अब लेट्स सी व्हाट यू डू विद दिस। So 222.3754 days. गुड, अच्छी बात है।
Yes, sir. Okay, so we will shut this, and there is a very small thing to do which is called GP, geographical position. बहुत थोड़ी सी रेफरेंस आती है, लेकिन आपके पेपर में आता है व्हाट इज GP, फिर छोटा सा न्यूमेरिकल उसके साथ में. तो we'll do GP now, of course ब्रेक के बाद, and then we will do एम्पलीट्यूड जो हमने काफी डिटेल में किया है. यस, उसकी डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? साइन एम्पलीट्यूड इज साइन डेक इनटू सेकलेट. ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, डिराइव दिस. इसके साथ साथ हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो किए थे अब उनको इलैबोरेट करेंगे एम्पलीट्यूड के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, 2-4 मिनट है अभी ब्रेक में, पर ठीक है, वी विल टेक 5 मिनट्स अर्लियर, विल रिटर्न ऑल्सो 5 मिनट्स अर्लियर. ठीक है, 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, then we'll come back and we'll do very small, maybe 10-15 मिनट लगेंगे GP के लिए, then we'll start with amplitude. ठीक है, सारे नोट्स अपने बेटा संभाल के रखने हैं, गुम नहीं करने हैं, फिर समय पर देखा नहीं जाएगा. ओके ओके सर, राइट, थैंक यू सर. मिलते हैं अभी. Thank you.